people. My name is Sakshi, and today we are going to discuss the chapter permutation. And in this chapter permutation, हम आज आपके साथ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके किससे रिलेटेड है, प्रूव दैट के। जितने भी आपके पास परम्यूटेशंस के क्वेश्चंस हैं प्रूव दैट वाले, वो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि उसमें आपको एलएचएस को आरएचएस के इक्वल पुट करना होता है। तो वहां पे आपको मॉडिफिकेशन करनी होगी, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल पुट हो जाए। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करूंगी और इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। ठीक है, और ये जो परम्यूटेशन का चैप्टर का टॉपिक है, ये आपके यूनिट 2 बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आता है। एंड दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स। जो लोग भी बीकॉम कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो अभी फर्स्ट ईयर में है। एंड दिस इज कम इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, राइट। तो ये परम्यूटेशन का टॉपिक है जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। इनमें इसमें से जो मैंने आपका एक क्वेश्चन लिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपका एमडीयू रोहतक 2009 के पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो जितने भी आपके प्रूव दैट के क्वेश्चन है आराम से सुनेंगे मेरे साथ और पूरा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, और जो लोग भी अभी इस चैनल के साथ नए हैं वो लोग प्राक्षी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपके पास जितनी भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करूं आपके पास वीडियोस ऑन टाइम पहुंच जाए और बेल नोटिफिकेशन को भी ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ये प्रूव करना है दैट 2n ब्रैकेट में और उसके नीचे फैक्टोरियल है उसके पीछे, दिस सिंबल इज डिनोटेड एज फैक्टोरियल। बेटा ये ध्यान रखना फैक्टोरियल। ठीक है, इसको जो आप बोलते हैं इसको आप फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल से डिनोट करता है, FACTORIAL फैक्टोरियल। एंड दिस फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं तो मुझे अगर 3 फैक्टोरियल निकालना है बेटा, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट करना है। और प्रोडक्ट इन द सेंस किसमें करना है? डिक्रीजिंग मैनर में करना है। दैट मीन्स 3 के बाद आप क्या करते हैं? 2 लगाते हैं और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है बेटा? 1। और अब ये क्या है, इनके बीच में क्या साइन लगेगा? प्रोडक्ट का, दैट इज मल्टीप्लीकेशन का। तो 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आई वो बेटा कितनी आई? 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स आपने इस फैक्टोरियल को पूरे को सॉल्व किया। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है कि आपको प्रूव करना है कि जो आपका 2n फैक्टोरियल है वो इनटू, ये बेटा ये जो डॉट लगी हुई है, डॉट का मतलब होता है इनटू। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर आप देखें बेटा ध्यान से, तो ये जो नंबर है, ये जिसपे मैं बॉक्स बना रही हूं, और ये जो है, ये दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं, फिर भी लिखने का तरीका दोनों का अलग है। क्यों? क्योंकि ये दोनों है ही अलग। बेटा ये जो नंबर है ये 2n फैक्टोरियल है, ये 2 बाहर है और ये n का फैक्टोरियल है। दोनों में लाइन में जो मैंने वर्ड बोले हैं वो डिफरेंट है बोले हैं। ये मैंने बोला है कि ये 2n का फैक्टोरियल है और ये जो है ये 2 बाहर है और ये n का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है सबसे पहले कि जो आपका n फैक्टोरियल होता है, ये जो आपका n फैक्टोरियल होता है, ये सॉल्व कैसे किया जाता है बेटा? जो आपका n फैक्टोरियल होता है वो हमेशा याद रखना इज इक्वल टू, सबसे पहले आप जो ये नंबर है, ये n है तो आपने कॉपी कर देना है, n को n कॉपी कर देना है। ठीक है, अब इनटू, अब आपने क्या चलना है बेटा? डिक्रीजिंग मैनर में चलना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने 3 फैक्टोरियल पढ़ा था तो हमने 3 का 3 कॉपी किया था, तो वैसे ही मैंने n फैक्टोरियल पढ़ना है तो n का n कॉपी कर दिया। फिर बेटा मैंने 3 को कॉपी करने के बाद मैंने 3 से छोटा नंबर लिया, दैट इज 2। तो बेटा ये जो 2 है वो कैसे बना? 3 माइनस 1 से बनता है 2, राइट। तो इसका मतलब जब 3 माइनस 1 से 2 बनता है तो बेटा यहाँ क्या है? यहाँ n है, तो अब मैं क्या करूंगी? n माइनस 1 कर दूंगी। ठीक है,
फिर अब ये जो 1 बना वो कैसे बनता है, 3 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तभी तो 1 बनता है, तो 3 माइनस 2 हुआ। और ये हमारा यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे हमारा 3 क्या है, n है। तो फिर से आपने क्या करना है, इनटू, और ये करना है n माइनस 2। बेटा ये कहानी चलती रहेगी जब तक आप इसको चलाना चाहते हैं। तो आपका n फैक्टोरियल किसके इक्वल है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, 7, ये कहानी चलती रहेगी जब तक आपको चलानी है। तो इसलिए ये पूरी कहानी को हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप, दैट इज फैक्टोरियल, कि ये फैक्टोरियल है, इसके बाद भी कहानी चलती रहनी है। तो आपकी चॉइस है कि आप n माइनस 1 के बाद फैक्टोरियल लगाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है कि आप n माइनस 2 के बाद फैक्टोरियल लगाना चाहते हैं, आपकी चॉइस है कि आप n माइनस 3 के बाद फैक्टोरियल लगाना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे भी और वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे भी, राइट। तो ये मैंने क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया कि बेटा जब भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस जो खुलेंगे वो इस n फैक्टोरियल के ध्यान में होते हुए ही खुलेंगे। अगर आपको n फैक्टोरियल खोलने आता है तो ही क्वेश्चंस आपके खुल जाएंगे, ठीक है जी। अब देखो बेटा, अब हमें जब भी प्रूव दैट के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो इक्वल्स टू के इधर साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, तो उसे आप बोलते हैं LHS, और जो इक्वल्स टू के इस तरफ होता है तो उसे आप बोलते हैं RHS। दैट मीन्स ये जो पूरा कंसेप्ट है ये हमारा RHS है, और ये जो हमारा पूरा कंसेप्ट है ये हमारा LHS है, ठीक है। आपको LHS को उठाना होता है और RHS के इक्वल पुट करना होता है। तो मैंने क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले LHS उठाया, क्या है LHS, 2n, तो 2n लिख दिया, फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल, इनटू n माइनस 1 है और बाद में फैक्टोरियल है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इस 2n फैक्टोरियल को ओपन करना है। क्या करना है, 2n फैक्टोरियल को ओपन करना है। अब ध्यान से सीखेंगे कि 2n फैक्टोरियल को कैसे ओपन किया मैंने। बेटा अभी आपने मेरे साथ सीखा कि n फैक्टोरियल को कैसे ओपन करना है, और अब आपको क्या करना है, 2n फैक्टोरियल को ओपन करना है। तो n की जगह अब आपका क्या आ जाएगा बेटा, 2n का फैक्टोरियल। बेटा जब आपने n फैक्टोरियल को ओपन करना चाहा तो आपने कॉपी किया n, तो बेटा यहाँ पे आप किसको ओपन करना चाह रहे हैं, 2n फैक्टोरियल को। तो बेटा नंबर क्या है आपके पास, 2n, तो डायरेक्टली आपको कॉपी कर देना है 2n, हो गया हमारा कॉपी 2n। उसके बाद आपने इस n में से माइनस कर दिया 1, तो मेरा n क्या है अब, 2n है। तो बेटा फिर मैं क्या करूंगी, इस 2n में से माइनस कर दूंगी 1। अब मुझे और आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा मन नहीं है या मेरी चॉइस नहीं है लिखने की। तो 2n माइनस 1 के बाद मैं क्या लगा दूंगी, फैक्टोरियल, क्योंकि अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा फिर बन जाएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, आप लिख सकते हैं, बट हमारा मन नहीं है लिखने का इसलिए हमने फैक्टोरियल लगा दिया। इसका मतलब है कि जो हमारा 2n का फैक्टोरियल ओपन हुआ वो किसके इक्वल है, 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये ध्यान रखना कि फैक्टोरियल लगाना ही लगाना है, फैक्टोरियल नहीं लगाया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो ये 2n फैक्टोरियल है, इसको मैंने कैसे ओपन किया, 2n का 2n फिर 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां तक क्लियर, ओके। तो बेटा मैंने अभी किस पे वर्क ऑन किया, मैंने सिर्फ अभी इस पे वर्क ऑन किया था, सिर्फ इस वाले बॉक्स पे वर्क किया था, ठीक है। इस वाले बॉक्स को सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, जिन पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये मेरे पास फाइनल आंसर है इस बॉक्स पे वर्क करने का। अब बेटा मैं किस बॉक्स पे वर्क करूंगी, अब बेटा मैं इस बॉक्स पे वर्क करूंगी, n माइनस 1 फैक्टोरियल पे वर्क करूंगी, ठीक है। तो अब देखो बेटा जब मैंने 2n फैक्टोरियल पे वर्क किया तो मेरे पास ये आंसर आया, तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया 2n का 2n, ये रहा 2n का 2n, इंटू का इंटू 2n माइनस 1 का 2n माइनस 1, यहां तक क्लियर, और इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब अगर आप देखें तो मैंने बेटा n माइनस 1 के फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया, क्यों नहीं किया वो अब आपको समझना है। बेटा अगर आप देखो 2n के पास भी 2 है, राइट है ना, तो मैंने 2 को अलग लिख दिया, तो ये 2n का 2 मैंने अलग लिख दिया क्योंकि बेटा मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ, एक बात बताओ, 1 इंटू 3 इंटू 5 है, ठीक है बेटा, मैं इसमें इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 5 इंटू 1 इंटू 3, मैं आगे पीछे कर सकती हूँ ना मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने वही आगे पीछे ही करा है बेटा, ठीक है। क्या करा है मैंने, ये जो 2n है इस 2n में से ये 2 पहले लिख दिया,
फिर ये 2n-1 फैक्टोरियल को आगे लिख दिया, फिर ये जो n बच गया उसको बीच में लिख दिया, और फिर ये जो n-1 फैक्टोरियल बच गया उसको बाद में लिख दिया। यहां तक क्लियर। अब अगर आप देखो तो मेरे पास बेटा RHS में देखो 2 था, प्रूफ करना था 2, तो मेरे पास 2 बन चुका है, ये मेरा RHS में 2 है। ठीक है जी बेटा, अगर आप देखो RHS में मेरे पास 2n-1 फैक्टोरियल था, तो मेरे पास ऑलरेडी 2n-1 फैक्टोरियल आ चुका है, तो आधा काम तो हमारा हो चुका है। अब अगर आप देखें तो RHS में बेटा n फैक्टोरियल है, राइट। अब मुझे n फैक्टोरियल चाहिए, जबकि मेरे पास क्या है, मेरे पास है n, मेरे पास क्या है n इंटू n-1 फैक्टोरियल। बेटा अगर आप मुझे एक बात बताएं, ये जो n इंटू n-1 फैक्टोरियल है इसको n फैक्टोरियल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। मुझे आप बताओ जो n फैक्टोरियल होता है वो कैसे होता है? अभी सिखाया था n फैक्टोरियल होता है पहले n का n कॉपीड, ठीक है, और फिर इंटू n-1, तो इंटू n-1 और फिर फैक्टोरियल लगा दो, क्योंकि हमने आगे काम नहीं करना। तो बेटा अगर मैं इस n इंटू n-1 फैक्टोरियल की बात करूं तो मेरे पास तो ऑलरेडी ये है n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये रहा। तो क्या मैं इस n इंटू, एक सेकेंड में कलर चेंज करके बताती हूँ फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। हाँ, क्या मैं इस n इंटू n-1 फैक्टोरियल की जगह n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ खाली? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि वो इसी के तो इक्वल है। तो 2 को 2 कॉपी किया, 2n-1 को 2n-1 का फैक्टोरियल कॉपी किया, और इस n इंटू n-1 फैक्टोरियल की जगह क्या लिख दिया, n फैक्टोरियल लिख दिया। क्लियर हुआ? तो अब आप अपने RHS पे देखो तो बेटा यहाँ का 2 ये रहा, मेरे पास ऑलरेडी 2 है, ये देखिए। फिर n फैक्टोरियल है, बिल्कुल है मेरे पास n फैक्टोरियल, और 2n-1 फैक्टोरियल है, ये रहा 2n-1 फैक्टोरियल। तो LHS किसके इक्वल पुट हो गया, RHS के इक्वल पुट हो गया। तो आपने करना क्या है, आपको ये देखना होता है बेटा क्वेश्चन में कि क्या आपको वो चीज ओपन करनी है या नहीं करनी। अगर आप देखें ध्यान से, मैं आपको क्वेश्चन में ही बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि ये चीज ओपन होगी या ये चीज ओपन नहीं होगी। तो बेटा ये देखो, अगर आप देखें मेरे पास RHS में क्या है, 2n-1 फैक्टोरियल है, और मेरे पास LHS में क्या है, 2n फैक्टोरियल। ये आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि अगर मैं इस 2n फैक्टोरियल को ओपन करूंगी तभी मेरे पास 2n-1 वर्ड आएगा, लेटर आएगा। तो इसका मतलब इस 2n को ओपन करने का तो मतलब था ही था, इसलिए हमने इसको ओपन किया, क्या लाने के लिए, n-1 फैक्टोरियल को लाने के लिए। पॉइंट क्लियर हुआ? अब अगर आप देखें अपने क्वेश्चन में कि क्या इस n-1 फैक्टोरियल को ओपन करने का फायदा होगा या नहीं होगा। बेटा अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो कैसे ओपन करना है, इसको पूरे को क्या पढ़ना है, थोड़ी देर के लिए n पढ़ना है। तो n फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, पहले n कॉपीड करते हैं, तो हमारा कॉपीड हो गया n-1, क्योंकि हमारा n क्या है, पूरा ये है, तो n-1 कॉपीड हो गया। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट n-1 करते हैं, राइट। तो पहले n तो कॉपी करूं, तो n क्या है, n-1, और वो कह रहा है -1 और कर दो। तो बेटा ये क्या बन रहा है, ये n-1 n-2 फैक्टोरियल बन रहा है। n-2 तो कहीं है ही नहीं RHS में, तो क्या फायदा हुआ ओपन करने का। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन कर रही थी तो ओपन नहीं किया। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस चीज को आपको ओपन करना है और किस चीज को आपको ओपन नहीं करना है। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूव दैट रिलेटेड ही है। हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रूव दैट 2n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये डॉट डॉट का मतलब है टर्म्स है। इन डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर एक डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन तो उसके बाद आपके पास टर्म लिखी होनी चाहिए, तब मैं उसको मल्टीप्लिकेशन की तरह समझूंगी। बट अगर ऐसे डॉट 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 लगी हुई है तो इसका मतलब है इनके बीच में टर्म्स लिखी हुई है, और लास्ट की टर्म्स हमारे पास कितनी है, कौन सी है, 2n-1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आपको इस 2n के फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करना है, सिंप्लीफाई करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे आप n का फैक्टोरियल बेटा ओपन करते हो वैसे ही आपको
2n का फैक्टोरियल ओपन करना है, ये ध्यान रखना बेटा। n का फैक्टोरियल आप कैसे ओपन करते हो? n का फैक्टोरियल ओपन करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 4, फिर n माइनस 5, ये चलता रहेगा। तो इसलिए इसको चलता रहेगा को खत्म करना पड़ता है, तो हमें क्या लगाने पड़ता है? फैक्टोरियल लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है बेटा, मुझे क्या निकालना है? 5 फैक्टोरियल। तो बेटा 5 फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला क्या है? पहले जो निकालना है उसी को कॉपी करना है। 5 को कॉपी कर दिया, उसके बाद अब आपको इसको डिक्रीजिंग मैनर में लेके चलना है। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4। 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। 3 के बाद बेटा कौन सा नंबर आता है? 2। और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1। इसका मतलब है जब भी हमें n की वैल्यू पता होगी, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 5 है हमारे लिए, हम 5 फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं, तो जब भी हमें n की वैल्यू पता होगी तो हमेशा याद रखना है लास्ट में हमें कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। बेटा अब जब हम n फैक्टोरियल कर रहे हैं तो हमें n ही नहीं पता ना, इसलिए हम 1 तक नहीं जा रहे। हम n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, ये चलता रहेगा कंटिन्यू। तो वैसे ही जैसे आप n फैक्टोरियल निकालते हो वैसे ही आपको क्या निकालना है बेटा? 2n फैक्टोरियल। तो बेटा n फैक्टोरियल निकाला तो n को n कॉपी करा, तो 2n फैक्टोरियल निकाला तो 2n को 2n कॉपी कर दिया कॉपी। अच्छा ठीक है। उसके बाद बेटा फिर n के बाद उसकी डिक्रीजिंग मैनर में गए आप, n माइनस 1 कर दिया, तो 2n के बाद भी तो उसकी डिक्रीजिंग मैनर में चलोगे, तो 2n के बाद उसका डिक्रीजिंग मैनर क्या है? 2n में से 1 को माइनस कर दो। वैसे ही आप n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 पे गए, तो वैसे ही 2n के बाद 2n माइनस 1 के बाद आप किस पे जाओगे? 2n माइनस 2 पे। फिर आप किस पे जाओगे? 2n माइनस 3 पे। फिर आप किस पे जाओगे? 2n माइनस 4 पे, 2n माइनस 5 पे। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। पर अगर आप देखें, आपको बेटा 2n के फैक्टोरियल को जब प्रूफ करना है क्वेश्चन में, जब आपको 2n के फैक्टोरियल को प्रूफ करना है तो आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं बेटा, इन टर्म्स के अंदर कहीं पर भी फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जो 2n फैक्टोरियल अपने पास लिख रही हूं, मैं दिखा रही हूं आपको, इसका मतलब ये है कि बेटा जो ये आप 2n का फैक्टोरियल लिख रहे हो अपने पास, और आपने यहाँ लिखा 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, ये चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जाके मुझे फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया? फैक्टोरियल लगा दिया। बट बेटा मुझे जो 2n फैक्टोरियल प्रूफ करना है उसमें तो कहीं पर भी टर्म्स में फैक्टोरियल लगा ही नहीं है, तो मैं कैसे लगा दूं? तो मेरा तो प्रूविंग गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी मुझे इस फैक्टोरियल को हटाना है बेटा, फैक्टोरियल को हटाना है, तो मुझे लास्ट में क्या छोड़ना है? मुझे लास्ट में कहां तक लाना है? नंबर 1 तक। तो इसका मतलब है मैं इस फैक्टोरियल की जगह कुछ भी लिख सकती हूँ। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप ये भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स मुझे लास्ट तक 1 तक लेकर आना है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या लिख करा हुआ है, मैंने जब 2n फैक्टोरियल को एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, मैं पेन चेंज करती हूँ तब आपको समझ आएगा। जब मैं 2n फैक्टोरियल को लिख रही हूँ तो देखो 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3, फिर 2n माइनस 4, फिर 2n माइनस 5 जो मैंने नहीं लिखा, फिर 2n माइनस 6, फिर डॉट, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये अभी हमने क्या ओपन किया है? ये हमने 2n का फैक्टोरियल ओपन कर लिया, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज सीखनी है कि जब हमने ये 2n का फैक्टोरियल ओपन किया तो इस 2n के फैक्टोरियल में कितनी टर्म्स होंगी? बेटा एक टर्म आपको ये दिख रही है, 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 एक टर्म ये रही। इसमें बेटा डॉट है तो एक टर्म यहाँ पर भी होगी, एक टर्म यहाँ पर भी होगी, एक टर्म यहाँ पर भी होगी, एक टर्म यहाँ पर भी होगी। तो ऐसे तो कितनी डॉट्स लग जाएंगी बेटा, इसमें कितनी टर्म्स है हमें नहीं पता।
फिर एक टर्म 6 है, फिर एक टर्म 5 है, फिर एक टर्म 4 है, एक टर्म 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। दैट मीन्स हमें इस पूरी कहानी में ये जानना है कि इस 2n फैक्टोरियल में कितनी टर्म्स होंगी। ठीक है, ये कैसे पता चलता है अब ये समझो बेटा। देखो, जैसे आपके पास, मैं चेंज कर रही हूँ पेन का कलर, जैसे मेरे पास फैक्टोरियल 4 है, तो 4 फैक्टोरियल को कैसे आप सॉल्व करते हो? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें कितनी टर्म्स है बेटा? एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही। दैट मीन्स इसमें 4 टर्म्स है। वैसे ही जैसे आप बेटा फैक्टोरियल 6 को सॉल्व करते हो, तो 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें कितनी टर्म्स है बेटा? 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल जो है, जो आपका ये 6 फैक्टोरियल है, उसमें कितनी टर्म्स होंगी? 6 टर्म्स होंगी। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मैंने ये पढ़ा कि अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 टर्म्स होंगी उसके अंदर। ठीक है, मैंने पढ़ा कि अगर 6 फैक्टोरियल है तो उसमें 6 टर्म्स होंगी उसके अंदर। फिर मैंने पढ़ा दैट मीन्स अगर 11 फैक्टोरियल है तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 11 टर्म्स होनी चाहिए उसमें। तो बेटा अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास क्या है? हमारे पास 2n का फैक्टोरियल है। क्वेश्चन में देखो कहाँ है हमारे पास 2n का फैक्टोरियल है। तो अगर वो 2n का फैक्टोरियल है तो कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 2n टर्म्स होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास 2n टर्म्स है। अब बेटा नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि जो 2n होता है ये कैसे बनता है। एक बात बताओ, ये एक टॉफी है, ठीक है, और एक टॉफी ये है। एक टॉफी में अगर मैं एक टॉफी को ऐड कर रही हूं बेटा, तो कितनी टॉफी बन जाएंगी? 2 टॉफी। ठीक है, दैट मीन्स 2 टी बन गए। तो वैसे ही मुझे क्या बनाना है? मुझे बनाना है 2n बनाना है बेटा। मुझे क्या बनाना है? 2n। दैट मीन्स इसको मान लो 2 टॉफी है, तो 2 टॉफी कैसे बनी आपने? अभी आपने एक टॉफी करी और एक टॉफी, तो टॉफी कौन सी है हमारी? n टॉफी है। तो यहां पे मैंने लिख दिया n और यहां पे मैंने लिख दिया n। दैट मीन्स n प्लस n कितना होता है? 2n। तो ये मेरा बन गया 2n। तो ये रहा 2n, ये रहा बेटा 2n इज इक्वल टू n प्लस 1। दैट मीन्स मैंने अपने 2n को 2 पार्ट्स में बांट दिया। एक है मेरा n और एक है मेरा n। तो n प्लस n कितना बन गया? 2n बन गया। क्लियर? अब मेरे को इस 2n के n को और n को बांटना है। अब वो समझना है बेटा, ये वाला जो n है इसको बांटना है और ये वाला जो n है इसको डिफाइन करना है। बेटा एक n मैं इवन नंबर को डिफाइन कर रही हूं, देखो लिखा है मैंने 1 इज इवन। दैट मीन्स एक जो n है मेरा वो इवन के हिसाब से चलेगा और एक जो n है वो मेरा किसके हिसाब से चलेगा? ऑड के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है कि एक n आपका इवन के हिसाब से चलेगा और एक n आपका ऑड के हिसाब से चलेगा। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब ये n जो है वो इवन के हिसाब से चलेगा और ये जो n है वो ऑड के हिसाब से चलेगा। ये कहानी कहां पे अप्लाई करनी है? ये कहानी आपको अपने इस स्टार वाली पे अप्लाई करनी है। किस पे अप्लाई करनी है? इस वाले पे। ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना है, एक एक करके चीज समझनी है। बेटा एक बात बताओ, ये जो आपका 2n है जिसपे मैं सर्कल कर रही हूँ, आपको ब्लैक पेन से दिख रहा होगा ये 2n। बेटा ये जो 2n है, पहले ये बताओ ये 2n इवन है या ये ऑड होगा? बताइए। मैं n नहीं पूछ रही, मैं 2n का पूछ रही हूँ, ये पूरे 2n का पूछ रही हूँ। बेटा मैं अगर n मान लो मैंने n लिया 11, जस्ट एक एग्जांपल, n को मैंने 11 लिया, तो यहाँ पे मैंने n की जगह क्या पुट करना है? 11। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आता है? 22। और 22 बेटा क्या होता है? इवन नंबर। दैट मीन्स ये 2n कितना है? इवन। 2n क्या है बेटा? इवन। आप n को 16 ले लो, ठीक है, n को आपने 16 ले लिया। अब इस 16 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 2 से। कितना हुआ? 32। 32 भी आपका क्या होता है? इवन नंबर। इसका मतलब है आप n चाहे कुछ भी पुट कर लो, आप n कुछ भी पुट कर लो, आपका जो 2n सॉल्व करके आएगा वो क्या होगा? हमेशा इवन होगा। इसका मतलब है, इसका ये मतलब है बेटा कि अगर मैं इस 2n की बात कर रही हूं तो ये 2n इवन में पुट होगा या ऑड में पुट होगा? ये बेटा इवन में पुट होगा। कहां पुट होगा? इवन में। तो ये 2n उठा के इवन वाले कॉलम में लिख दिया मैंने, ये रहा 2n। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपके पास 2n माइनस 1। क्या कहानी आती है? 2n माइनस 1। अब इसको समझो क्या है ये। एक सेकेंड, पहले मैं इरेज कर दूं।
कि आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ जी, हाँ जी बेटा, हम अब किस पे बात कर रहे हैं, 2n माइनस 1 पे बात कर रहे हैं। बेटा अभी आपने मेरे साथ ये सीखा कि ये जो 2n है वो क्या है, इवन नंबर होगा, चाहे आप n को ऑड पुट कर लो, चाहे आप n को इवन पुट कर लो, 2n जो सॉल्व करके आएगा वो हमेशा एक इवन नंबर सॉल्व करके आएगा। अभी आपने ये सीखा है। बेटा अगर मैं एक इवन नंबर में से 1 को माइनस कर देती हूं तो हमेशा याद रखना क्या आंसर आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। करके देख लो, चाहे इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर बताओ। n को आपने 11 पुट किया, मान लो n को 11 पुट किया तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 22, ये आ गया 22। इस 22 में से क्या माइनस करोगे, इस 22 में से क्या माइनस करोगे, -1, तो कितना आया, 21। 21 इज एन ऑड नंबर और नॉट, इट इज एन ऑड नंबर। दैट मीन्स हमेशा 2n माइनस 1 क्या रहेगा, आपका ऑड रहेगा। तो अब आपने क्या करना है, जहां आपका ये 2n माइनस 1 लिखा हुआ है बेटा, ये उठाकर आपने इधर लिख देना। देखो लिख दिया ना 2n माइनस 1, किधर, ऑड के सामने। अब नेक्स्ट हमारा आता है 2n माइनस 2 बेटा। नेक्स्ट किस पे हमने वर्क करना है, 2n माइनस 2 पे वर्क करना है। अब 2n माइनस 2 पे वर्क करके देख लेते हैं बेटा एक बार। ठीक है, इसको रब कर देते हैं और फिर मैं आपको समझा। ठीक है, अब किस पे वर्क करना है, हमने 2n माइनस 2 पे वर्क करना है। अब अगर हमें 2n माइनस 2 का चेक करना है तो बेटा ये मेरा 2n और उसमें से 2 को माइनस कर दो। ठीक है, अब हमेशा ये याद रखना है कि ये जो 2n है वो तो मेरा इवन नंबर है। अगर इवन नंबर में से 2 माइनस होता है, और 2 क्या है, इवन नंबर, अगर बेटा इवन नंबर में इवन नंबर ही माइनस होता है तो हमेशा आंसर भी क्या आएगा, इवन आएगा। अगर इस इवन नंबर में इवन नंबर ही ऐड होता है तो भी आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। अगर बेटा इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस होता है तो हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ये याद रखना। करके देख लो, n को आपने 11 पुट किया, 11 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 22 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 2, तो 22 में से बेटा 2 माइनस किया 20, और 20 क्या होता है, इवन नंबर। दैट मीन्स जो हमारा ये 2n माइनस 2 है, इसको आपने उठा के कौन से वाले कॉलम में लिख देना है, जहां आपका इवन है उसके आगे लिख देना है। ये रहा 2n माइनस 2, लिख दिया। अब इसके बाद हमने आगे बढ़ना है, 2n माइनस 3 पे काम करना है। अब हमें चेक करना है बेटा कि 2n माइनस 3 कौन सा होगा। अब देखो, इसको रब कर रही हूं फिर समझाती हूं। ठीक है, अब 2n माइनस 3 का समझो क्या होगा, 2n माइनस 3 ऑड नंबर देगा या इवन नंबर देगा आंसर में, वो आपने चेक करना है। बेटा ये 2n क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में से ये चेक करो कि जो 3 है वो ऑड नंबर है या इवन है। बेटा ये ऑड है। मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस होता है तो हमेशा क्या आंसर देता है, ऑड नंबर आंसर देता है। चेक करके देख लो, n को आपने 11 पुट किया, चलो इस बार 10 पुट करते हैं, जस्ट एक एग्जांपल। 10 पुट किया n को, तो n को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 20। अब इस 20 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को। 20 में से 3 गया, कितना हुआ, 17। 17 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ऑड नंबर है। इसका मतलब है ये जो 2n माइनस 3 आपने सॉल्व किया ये एक ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो ये कहां पुट होगा, ऑड के कॉलम में। तो ये जो आपका 2n माइनस 3 है ये उठा के आपने डायरेक्टली कहां पुट कर देना बेटा, ये रहा 2n माइनस 3, कहां पे, ऑड के सामने पुट किया। फिर वैसे ही अब आपको क्या सॉल्व करना है बेटा, 2n माइनस 4 सॉल्व करना है, आगे वाला। ठीक है, इसको रब करते हैं फिर आगे समझाते हैं। बेटा अब आपको किसको सॉल्व करना है, ये 2n माइनस 4 को। अब ये चेक करना है कि क्या ये इवन है या ऑड है। बेटा ये मैंने लिखा 2n माइनस 4। बेटा ये देखो, ये 2n क्या सिखाया मैंने आपको, ये इवन नंबर है। अब इस इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस हो रहा है या इवन नंबर, 4 क्या होता है बेटा, इवन नंबर। तो इवन नंबर में से जब भी इवन नंबर माइनस होता है तो आंसर क्या आता है बेटा, इवन। आप चेक करके देख लो, n को बेटा 10 लिया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 20। अब इस 20 में से क्या माइनस करूंगी, 4। 20 में से 4 को माइनस किया तो कितना हुआ, 16। 16 इज एन इवन नंबर। तो ये हमारा 2n माइनस 4 का जो केस है बेटा,
ये जो हमारा 2n-4 का जो केस है वो किधर आएगा, हमारे इवन में आएगा। देखो आ गया ना इवन में 2n-4। ये पॉइंट क्लियर? ओके, दैट मीन्स मेरे पास जो आ गए सारे आ गए। बेटा कलर चेंज करके बताती हूँ। बेटा ये जो 2n-4 था ये मेरे पास इवन में आ गया, ठीक है। हाँ जी, ये 2n जो था ये बेटा इवन में आ गया। देखो ये रहा 2n। ये 2n-1 जो था वो ऑड में चला गया ऑड में। ये 2n-2 जो था वो इवन में आ गया, बिल्कुल आ गया इवन में। ये 2n-3 था वो ऑड में चला गया ऑड में। ये 2n-4 जो था वो इवन में आ गया। बेटा इस 2n-4 के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली 2n-5 ही तो होगा। बट ये कैसे पता चला 2n-5 है, ये ऐसे पता चला, ये भी मैं बताती हूँ ये कैसे पता चला। ये देखो बेटा ये 2n क्या है, इवन, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया इवन। बेटा ये 2n-1 क्या है, ऑड, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया ओ। बेटा ये 2n-2 क्या है, इवन, तो मैंने इसके लिख दिया इवन। ये 2n-3 क्या है, ऑड, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया ऑड। दैट मीन्स ये कैसे चल रहा है, पहले ई फिर ओ फिर ई फिर ओ फिर ई फिर ओ। दैट मीन्स 2n-4 के बाद जो नंबर लिखा जाएगा 2n-5 वो किसको डिनोट करेगा, ऑड को। इसलिए हमने डायरेक्टली 2n-5 को ऑड में लिख दिया। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो भी आपकी चॉइस है बेटा। और इस 2n-5 की जगह बेटा उसके बाद क्या आता है 2n-6, और ये 2n-6 क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि 2n-5 अगर ऑड है तो ऑड के बाद कौन सा आता है, इवन। तो ये 2n-6 को हमने कहा लिख दिया, इवन। क्लियर? उसके बाद अब देखो फिर हमने क्या कर दिया, हमने डॉट 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 लगा दिया, ठीक है। यहां पर भी डॉट 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 लगा दिया, यहां पर भी डॉट 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 लगा दिया। अब देखो ध्यान से, ठीक है बेटा। अब क्या समझना है बेटा, अब आती है ये जो बच गए बेटा, ये जो 6 है ये इवन नंबर है तो इवन में पुट करना है। बेटा ये जो 5 है ये ऑड है तो ऑड में पुट करना है। बेटा ये जो 4 है ये इवन है तो इवन में पुट करना है। बेटा ये जो 3 है वो ऑड है तो ऑड में पुट करना है। बेटा ये जो 2 है वो इवन है तो इवन में पुट करना है, और ये जो 1 है वो ऑड है तो ऑड में पुट करना है। हमने बस क्या करा है, हमने कुछ नहीं करा है। जिन पे मैंने कलर किया, ये जिन पे मैंने कलर किया है उन ऑप्शंस को उठा उठा के मैंने उनकी जगह पे रखा है। जो इवन है उनको मैंने इवन की जगह पे रखा है। बेटा जो इवन है मैंने उनको इवन की जगह पे रखा है। जो ऑड है ये देखो, जो इवन है मैंने उनको इवन की जगह पे रखा है, और जो ऑड है वो मैंने उनको ऑड की जगह पे रखा है। बस कुछ नहीं करा और मैंने। यहां तक क्लियर? अब दूसरी बात बेटा, ये जो थे, ये जो टर्म्स थी, हाँ जी बेटा ये जो सारी टर्म्स थी ये थी क्या, मल्टीप्लाई हो रही थी। ये जितनी भी टर्म्स आपने उठाई हैं यहां से, कुछ टर्म्स को आपने इवन में रखा और कुछ टर्म्स को आपने ऑड में रखा, ये सारी की सारी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो अब जो आपने जिनको इवन में रखा है और जिनको ऑड में करना है, अब आपको एक बना देना है उनको। बेटा 2n का 2n उतारा नीचे, ये देखो ये रहा 2n का 2n। मैं कलर चेंज करती हूँ फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। हाँ बेटा ये 2n का ये रहा 2n, ये 2n-2 का ये रहा 2n-2, ये 2n-4 का ये रहा 2n-4, ये 2n-6 का बेटा ये रहा 2n-6, फिर डॉट 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 ये रही डॉट डॉट डॉट, फिर 6.4.2 ये रहा 6.4.2, फिर डॉट लगाई, फिर ये जो 2n-1 है ये रहा 2n-1, फिर ये जो 2n-3 है बेटा ये रहा 2n-3, फिर बेटा ये जो 2n-5 है ये रहा 2n-5, फिर डॉट 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 डॉट, फिर बेटा जो ये 531 है ये रहा 531। ये पॉइंट क्लियर? बस कुछ नहीं किया, अब दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। ये जो ऊपर इवन वाली टर्म्स अलग से लिखी थी और जो नीचे ऑड वाली टर्म्स लिखी थी, अब इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। बात क्लियर हुई? अब क्या करना है, अब आपको ध्यान से देखना है बेटा, मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ कि आप क्लियरली देख सको। हाँ जी, एक हाँ जी बेटा इसमें ध्यान से देखो, इसके पास 2n है बेटा, इसके पास अलग से 2 है अपना, है ना।
अब बेटा इसमें देखो ये 2n माइनस 2 है, बेटा इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। बेटा अब देखो ये 2n माइनस 4 है, इसके पास भी 2 है और 4 के पास भी 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है। बेटा अब 2n माइनस 6 देखो तो इसके पास भी 2 है और 6 के पास भी 2 होता है, क्योंकि 2 इंटू 3 होता है 6। फिर बेटा आगे चलो, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स यहाँ पर 2n माइनस 8 होगा, 2n माइनस 10 होगा, 2n माइनस 12 होगा, ऐसे इसका मतलब सबके पास 2 2 होगा कॉमन, पर मुझे नहीं पता ये क्या टर्म्स है। फिर बेटा 6 पे आओ, 6 के पास भी 2 होता है क्योंकि 2 इंटू 3 होता है। फिर बेटा 4 पे आओ तो 4 के पास भी 2 होता है क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। और फिर बेटा 2 के पास आओ तो 2 के पास भी 2 होता है क्योंकि 2 इंटू 1 होता है। ये पॉइंट क्लियर? दैट मीन्स जिसमें मैंने मार्क किया है सबके पास 2 है, राइट? अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कॉमन लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ कॉमन लूंगी, ठीक है? अब मैं अगर कॉमन लूंगी तो बेटा देखो मैंने क्या किया, ये जो 2n है इसको तो अभी 2n लिखा। बेटा ये जो मैं पेन चेंज कलर चेंज कर रही हूं तो आपको समझ आ जाएगा। बेटा ये जो 2n है ये तो मैंने 2n का 2n लिखा। बेटा ये जो 2n माइनस 2 है, ये देखो ये 2n माइनस 2 है। बेटा अगर मैं 2 को बाहर ले गई तो ये वाला 2 तो चला गया ना, और इसमें से एक 2 को बाहर ले गई तो ये भी चला गया, तो बचा क्या, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा n और एक बचा -1। फिर बेटा 2n माइनस 4 देखो, बेटा 2 इसमें से ले गई तो अंदर बचा n, और बेटा 4 जो होता है वो 2 इंटू 2 होता है, तो एक 2 चला गया तो अंदर बचा एक 2 और बाहर 2 चला गया। फिर बेटा 2n माइनस 6 में से 2 ले गई तो ये वाला 2 तो बाहर आ गया और बचा n अंदर, और 6 में से भी तो 2 जाएगा, तो 6 जो होता है वो 2 इंटू 3 होता है, तो 2 चला गया तो सिर्फ 3 बच गया। फिर डॉट 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 डॉट, बेटा 6 जो है वो कैसे बनता है, 2 इंटू 3 से बनता है। जो बेटा 4 है वो कैसे बनता है, 2 इंटू 2 बनता है, और जो 2 होता है वो कैसे बनता है, 2 इंटू 1, ठीक है? बाकी सब सेम, 2n माइनस 1 का 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 का 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 का 2n माइनस 5, ये सब सेम चलता रहेगा। डॉट 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 5.3.1, ये सब सेम चलता रहेगा बेटा, इसको कुछ नहीं चेंज करना। नेक्स्ट पेज पे भी जब हम जाएंगे इसको सेम कॉपी करेंगे, इसको कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ये जो सारे 2 हैं ये एक तरफ लगा देंगे, हम क्या कर देंगे, सारे 2 एक तरफ कर देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ जी, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ नहीं करना है। अब आपने देखो बेटा 2n का जो 2 है वो बाहर आ गया, ये वाला जो 2 है वो भी मैंने बाहर ले आई, ये वाला जो 2 है ये भी मैंने अपने पास अलग से रख लिया, ये वाला जो 2 है ये भी मैंने अपने पास अलग रख लिया। बेटा इन डॉट्स में भी तो बहुत सारे 2 होंगे ना, तो एक यहाँ से 2 निकलेगा, 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 बहुत सारे 2 निकलेंगे। फिर 2 इंटू 3 में से एक और 2 निकल गया तो मैंने अपने पास रख लिया, ये रहा। फिर 2 इंटू 2 में से एक और 2 निकाल दिया तो ये रहा 2, और फिर 2 इंटू 1 में से एक और 2 निकाल दिया तो ये रहा 2। इसका मतलब ये है कि बेटा ये जो 2 है वो बहुत सारे हैं, एक ये रहा 2, 2 3 4 5 6 7, ये तो 2 जो आया है, ये जो 2 आया है ये 7 टाइम्स आया है, 7 टाइम्स आया है। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया बेटा, तभी आपने गिनती करी और आपने कैलकुलेट किया, बट अभी आपने यहाँ से नहीं निकाला, यहाँ से भी तो 2 निकला होगा, 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 तो कितने 2 निकले वो तो मुझे पता ही नहीं ना। तो इसका मतलब जो 2 है 2 हैज बीन टेकन टिल n टर्म्स, क्योंकि ये कितनी टर्म्स है बेटा, n टर्म्स है, तो दैट मीन्स 2 कितनी बार आया होगा, n बार आया होगा। जैसे एक क्वेश्चन में देखो, अगर मेरे को लिखा है 2 और 2 और 2, बेटा ये 2 कितनी बार आया होगा, 3 बार, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करेंगे ना, तो कितना आया, 8 आया, राइट? तो यहाँ पे आपने ये देखा कि हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, क्योंकि 2 3 बार आया था, तो आप क्या करते हैं, जो 2 है वो कितनी बार आया था, 3 बार, तो उसकी पावर में लगा देते हैं, तो 2 की पावर 3 दैट इज 8। ये 2 की पावर 3 का क्या मतलब है बेटा, कि 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, तो बेटा एक बार ये रहा, एक बार ये रहा और एक बार ये रहा। हमारे पास जो 2 है वो 7 बार रिपीट हो रहा है, जो मेरे को दिख रहा है,
बट बेटा जो बीच की टर्म्स है वो तो मुझे दिख ही नहीं रही ना, तो मैं 7 टाइम्स को तो इग्नोर करूंगी क्योंकि मैं नहीं ले सकती। तो इसका मतलब जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, n टाइम्स रिपीट हो रहा है, और n मुझे पता नहीं कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर 2 n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर n। देखो बेटा ये 2 यहाँ, ये वाला 2 ये रहा, ये वाला 2 ये रहा, ये वाला 2 ये रहा, और ये वाला 2 ये रहा। बीच में कितने 2 आ रहे हैं मुझे नहीं पता, तो डॉट 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 टिल n टर्म्स तक, क्योंकि पता ही नहीं ना कहां तक लेके जाना है, तो इसलिए क्या बन गया, 2 की पावर n बन गया। ठीक है जी। अब इसके बाद देखो बेटा, ये जो 2n में से 2 चला गया, ये 2n में से 2 तो चला गया, तो बचा क्या, n। तो मैंने यहाँ पे n लिख दिया। मैं कलर चेंज कर रही हूं जिससे आपको ज्यादा दिख जाएगा। बेटा इस 2n में से 2 तो चला गया था, तो बचा क्या, सिर्फ n, तो मैंने इस n को यहां लिख दिया। बेटा ये 2 तो चला गया, तो बचा क्या, n-1, तो ये n-1 मैंने यहां लिख दिया। बेटा ये 2 तो चला गया, अब बचा क्या, n-2, तो मैंने ये n-2 यहां लिख दिया। बेटा ये 2 तो चला गया, तो बचा क्या, n-3, तो मैंने ये n-3 यहां लिख दिया। फिर अंदर क्या लिखना है, डॉट डॉट डॉट, तो डॉट डॉट डॉट। बेटा ये 2 तो चला गया, तो बचा क्या, 3, तो ये 3 मैंने यहां लिख दिया। बेटा इसमें से एक 2 तो चला गया, तो बचा क्या, एक 2 ये रहा, और इसमें से एक 2 चला गया, तो बचा क्या, 1, तो मैंने यहाँ ये वो टर्म्स हैं जो इवन वाले से उठाई थी। बाकी मैंने आपको क्या बोला था पिछली स्लाइड में, जो ऑड वाली टर्म्स है वो तो कॉपी करनी है। ऑड वाली टर्म्स कौन कौन सी थी, 2n-1, जिनको आपने नहीं छेड़ना, 2n-3, 2n-5, डॉट 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 5.3.1, ये ऑड वाली टर्म्स थी जो हमने उठाई थी। ठीक है जी। अब ये ये जो 2 है ये n टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर n हो गया। बेटा अब ध्यान से सुनना है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट 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 n-4 n-5 n-6 n-7 पता ही नहीं है, तो n अनकाउंटेबल फॉर्म में जा रहा है, तो हमें स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, जहां पर भी स्टॉप लगाते हैं हम क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल, तो हम इस n पर ही स्टॉप लगा देंगे। तो हमने क्या लिख दिया, n, इस पूरे n, n-1 n-2 n-3 डॉट 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 3.2.1, ये पूरी इसकी जगह हमने क्या कर दिया बेटा, n फैक्टोरियल बना दिया। फिर क्या बचा मेरे पास बचा 2n-1, तो 2n-1 यहाँ कॉपीड, फिर बचा 2n-3, यहाँ 2n-3 कॉपीड, फिर बचा 2n-5, तो 2n-5 कॉपीड, फिर डॉट 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 5.3.1 5.3. अब इसको बस अपने आंसर फॉर्म में लिखना है जो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन में लिखा था। उसमें कैसे लिखा था कि 2n फैक्टोरियल को आपको प्रूफ करना है कि 2 की पावर n, तो यहां से आपने 2 की पावर n उठाया और यहां लिख दिया, इनटू n फैक्टोरियल, यहां से आपने n फैक्टोरियल उठाया, अपने आंसर में n फैक्टोरियल लिख दिया। बस इन्होंने क्या किया, ये जो चीज लिखी हुई है इसको इन्होंने रिप्लेस करके आगे पीछे लिखा है बेटा, इसको इन्होंने रिप्लेस करके आगे पीछे लिखा है, क्योंकि बेटा जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो पहले 1 आ गया, फिर बेटा 3 आ गया, फिर बेटा 5 आ गया 5, फिर बेटा डॉट 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 आ गए, और फिर 2n-5 आ गया, फिर 2n-3 आ गया, और 2n-1 आ गया। बस ये मेरा हेंस प्रूव्ड हो गया। बस क्वेश्चन में करने का तरीका आपको आना चाहिए, बाकी एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, जहां पर भी अगर आपको डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी इसी सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पर जहां पर भी आपको डाउट लग रहा है, जिस भी पॉइंट पे या पूरा क्वेश्चन भी नहीं समझ आए, तो भी आप मुझे मैसेज सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो प्राक्षी क्लासेस, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और कोई भी आपको डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और इस क्वेश्चंस में जो मैंने आपको आज 2 क्वेश्चंस कराए हैं उनमें अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।